एक मासूमाना सा सवाल है कि शायर वैसे मासूम होते नहीं, चलें 12 क्या इद्दत में निकाह वाला केस अगर आपने स्टडी किया, आपका क्या मौका है इस वाले सही हो रहा है? हमारी हुकूमत में आप महंगाई मार्च भी आपने किया है, महंगाई के खिलाफ निकले हैं, आप उससे 2-3 गुना ज्यादा महंगाई है लेकिन आप निकल ही नहीं रहे। सुभान अल्लाह। साहिल अदीम काबिल रहम। ये तो कहते हैं हमसे बड़ा आशिक रसूल कोई नहीं है, तो आशिक रसूल हो, मरो निकलो बाहर। सवाल ये है, बाढ़ में जाए तुम्हारा सवाल क्या है? हम देखते हैं कि कादियानियों के हवाले से क्या हम इंटरेस्टेड नहीं है कि उन्हें हदायत मिले? डॉक्टर ताहिर कादरी मुमताज़ कादरी का दुश्मन। लेकिन ये जेलमी साहब को इसलिए समझ नहीं आ सकता कि ये उनका सब्जेक्ट ही नहीं है, उनका सब्जेक्ट एक ही है, टाउं 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 टाउं। क्या आप आज के दिन भी ये समझते हैं कि ज़मीन साकिन ही है? कमाल, आप बहुत खूबसूरत आपने ये सवाल नकल किया। ख़त्म नबूवत पे डाका डलता है तो हमें कहते हैं एहतजाज आपने करना है, तुसी मैंगो खान वास्ते बैठे हो। कानून जब बन गया है तो आपका नहीं ख्याल कि कानून कम से कम हाथ में नहीं लेना चाहिए और काजी वक्त को फैसला करना हाँ, चाहिए? ये कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। मैं ऑन एयर कर, कुर्बानियाँ तो अवाम की हैं, कुर्बानियाँ तो कौम की हैं। पाकिस्तान जब बना तब फौज नहीं थी। जितने भी दूसरे फ़िरके हैं, क्या आपके नज़दीक वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं या मुसलमान? कि आप अलैहिस्सलाम की जो आवाज़ है ना वो जी रिकॉर्ड के मराहिल में है? मेरे ख्याल के मुताबिक तो ये ख़त्म नबूवत के खिलाफ वो साजिश है। कोई उनकी कोई गिरफ्त होनी चाहिए इस मामले में? उनके पास दानिशगर्दी की कमी है। अच्छा, ये तो दोहरा मयार है, एक तरफ शादी का दरस है, दूसरी तरफ ये गाड़ियों में बैठ रहे हैं। मैं आपको इस पर सलूट पेश करता हूँ कि आपको लगता है कि जो कुछ इस मुल्क में होता है वो इस्टेब्लिशमेंट करती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को दानिश इजाज का सलाम और दानिशगर्दी में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही खूबसूरत मस्जिद जामिया मस्जिद गौसिया की लाइब्रेरी में मौजूद हूँ और मेरे साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा और मुमताज़ आलिम दीन अल्लामा हसन रज़ा नक्शबंदी साहब मौजूद हैं। अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम खैरियत से हैं? वरहमतुल्लाहि अल्लामा साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले आपने हमारे लिए वक्त निकाला और मेरी कोशिश होगी कि मैं मुख्तलिफ मौज़ूआत को ज़रा कवर कर सकूँ और आपका मौक़िफ़ जो है मैं जान सकूँ। सबसे पहले तो आप हमें अपने बारे में बताइए कि आपका आलिम दीन बनने की तरफ रुझान कैसे बना? आपको किसी ने इंस्पायर किया? आपके वालिदैन का इसरार था? ये क्या मामला था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको मोहब्बत की नगरी में और प्यार की वादी में तशरीफ़ लाने पर शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, आपकी पूरी टीम का। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, सलामत रखे और आपके ज़रिए पूरी दुनिया में अल्लाह ताला दीन हक़ का पैगाम पहुँचाए। जहाँ तक आपके पहले सवाल का ताल्लुक़ है तो मैं इस पर इतनी बात अर्ज़ करूँगा कि जनाब अबू तुराब हम ज़ुल्फ़े उस्मान गनी हज़रत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, रदीना क़िस्मतल जब्बार। फरमाते थे हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तक़सीम पर राज़ी हैं कि उसने जाहिलों को पैसा दिया और हमें इल्म की नेमत से नवाजा। तो मैं इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ना ही मेरी कोई बैकग्राउंड ऐसी है कि जिसमें उलमा हों। मैं एक सीधे सादे घराने में पैदा हुआ। मेरे मालिक का फ़ज़ल है कि उसने अपने हबीब पाक के दीन के लिए मुझे कबूल फरमाया। अच्छा, और ये आप नक्शबंदी भी हैं, तो ये आप कहाँ पर बैत हैं? और सिलसिलाए बैत और सिलसिलाए तरीक़त मेरा वो हज़रत सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह साहब बुखारी कर्मा वाले सरकार, जो सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के अज़ीम बुज़ुर्ग हैं, वो दस्ते बैत थे हज़रत मियाँ शेर रब्बानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और जो मेरे शेख़ करीम हैं हुज़ूर क़िबला डॉक्टर सूफ़ी मोहम्मद इकबाल साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनका सिलसिला बैत हज़रत कर्मा वाले सरकार, तो मैं उनके हाथ पर बैत हूँ। ठीक, अच्छा, और इसके अलावा आप यानी इमामत भी करते हैं मस्जिद में? अल्हम्दुलिल्लाह ये मरकज़ी जामे मस्जिद गौसिया नश्तर कॉलोनी जहाँ पर आप तशरीफ़ फरमा हैं, यहाँ मुझे आए हुए तकरीबन 8 बरस हो गए। जब यहाँ मौजूद होता हूँ तो नमाज भी कभी कभार पढ़ा लेता हूँ। वैसे यहाँ मेरी ड्यूटी वो खिताबत की है और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जो है वो कुरान मजीद भी ख़ुद सुनाता हूँ तरावी में। तकरीबन 24 साल हो गए हैं कुरान पाक सुनाते हुए, जिनमें से 8 मुसल्ले मेरे यहाँ पर हो चुके हैं। तो अल्लामा साहब, इसके अलावा कोई आपका कोई प्रोफेशन भी है, कोई मतलब बिजनेस टाइप कुछ इस तरह का भी? हाँ है ना जी, हम सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक
हुजूर के दुश्मनों की ठुकाई करते रहते हैं, मिर्ज़ाइयों की ठुकाई होती है, सहाबा और अहले बैत के दुश्मनों की ठुकाई, और ख़त्म नबूवत पर पहरा, इससे अलावा हमारा कोई और प्रोफेशन। ठीक हो गया। अच्छा अलामा साहब, अक्सर हमारे जो लिबरल्स हजरात हैं ना, उनकी तरफ से एक एतराज़ आता है कि भाई अलामा जितने भी हैं, मौलाना हजरात, ये हमें कहते हैं कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सादगी से ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन इनके ठाट बाट देखें, इनकी गाड़ियाँ आ रही हैं, इनके पास महंगे मोबाइल हैं। तो ये वो समझते हैं उनके मुताबिक कि जी ये तो दोहरा मयार है, एक तरफ सादगी का दरस है, दूसरी तरफ ये गाड़ियों में बैठ रहे हैं। तो आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? जहाँ तक सादगी का ताल्लुक़ है, आप देख लें, यहाँ पर आकर आपको कोई अगर बड़ी गाड़ियाँ नज़र आई हैं तो आप बता दें, ये मेरा ज़ेवर है। ये एक एक किताब पाकिस्तान में पहुँचते हुए उसको तकरीबन 6-6 माह लग जाते हैं। लिबनान से, बैरूत से, काहिरा से, शाम से ये किताबें आती हैं। तो एक तो ये मसला है, ये किताबें करोड़ों की, लाखों की नहीं, ये करोड़ों रुपए की किताबें। दूसरी बात ये, जहाँ तक है ज़िंदगी का ताल्लुक़ है, तो एक वक्त ऐसा था कि हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि खाने के लिए लुक़मा नहीं होता था। फिर एक वक्त आया कि रेशम के रुमाल के साथ आप नाक साफ़ करते थे और फरमाया करते थे, ये जो कुछ भी मिला है रसूलुल्लाह के सदक़े से मिला है। आप अंदाज़ा करें, जो करप्शन करता है, जो अपने झूठे लीडर के पीछे चलता है, अगर उसके पास ये गाड़ियाँ आ सकती हैं, तो हमने तो कलमा ही उनका पढ़ा है कि आता है फ़कीरों पे उन्हें कुछ प्यार ही ऐसा, खुद भीख दें और ख़ुद कहें मेरे मंगते का बल। असल में बर्रे सग़ीर में ये फ़िक्र राइज कर दी गई कि मुल्लां दी दौड़ मसीत तक। आप तो गाड़ी की बात करते हैं, हमारा मुआशरा ऐसा है कि अगर इमाम किसी दिन कॉटन वाले कपड़े पहन ले, 4 बंदे इकट्ठे हो जाते हैं, पता करो अगर उसके पास 1 to 5 आ जाए तो उस पर तो वहाँ पर पंचायत कायम होती है कि इसके पास कहाँ से आए। तिजारत तो बहुत आगे वाली बात है, इमाम बाज़ार में जाए तो लोगों की उंगलियाँ उठ जाती हैं। हालांकि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह जहाँ आप अपने वक्त के सबसे बड़े इमाम थे, वहाँ आप अपने वक्त के सबसे बड़े ताजिर भी थे। तो तिजारत तो ये अंबिया का पेशा है, लेकिन उलमा को इससे दूर कर दिया गया, और एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। अच्छा अलामा साहब, मैं खुद भी वैसे नात गो शायर हूँ, और बल्कि मुझे ये बताते हुए खुशी होगी कि वो ज़ुहैब बशीर साहब का आजकल एक कलाम बहुत वायरल है, हुजूर देखें ना, झुकी हुई ये जबीं है, हुजूर देखें ना, हमारा कल्ब हज़ीं है, हुजूर देखें ना। तो वो मैंने ही लिखा हुआ है। बहुत खूब। और खैर, मेरा एक शायर होने की हैसियत से आपसे ये सवाल है कि हम देखते हैं कि हमारे मुआशरे में हम किसी अपने बड़े को भी तू या तेरा जैसा लफ्ज़ करके मुखातिब नहीं करते, इसे बेअदबी की अलामत समझा जाता है। जबकि शायरी में हम देखते हैं, बशमूल इमाम अहमद रज़ा ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह के, हम देखते हैं कि नात ख़वानी में आप अलैहिस्सलाम के लिए तू और तेरा जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या इसमें कोई गुंजाइश मौजूद है शायरों के लिए? इसमें कोई तौहीन का पहलू नहीं? सूरह फातिहा का तर्जमा मैं आपसे पूछूंगा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसका क्या तर्जमा करते हैं? हम तेरी ही। तो आप तो अल्लाह के लिए लफ्ज़ तेरा इस्तेमाल करते हैं। असल में भाई, उर्दू अदब और अरबी अदब का ये कानून है कि जब आप ख़िताब के लिए लफ्ज़ तू इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बेअदबी का पहलू ही नहीं है। ये देखें ना, इय्याका नअबुदु, दुनिया का कोई उर्दू का मुतरजम ये नहीं कह सकता अल्लाह को कि या अल्लाह हम आपकी इबादत करते हैं। अच्छा, ठीक है। तर्जमा ऐसा कभी आपने सुना भी नहीं होगा, इसलिए मैंने फ़ौरन पूछा, आपने फ़ौरन जवाब दे दिया, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तो ये खिताब की ज़मीर है, खिताब का सीगा है इसमें, बल्कि जो इसकी जगह पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए जमा का सीगा इस्तेमाल करता है कि अल्लाह हम तुम्हारी इबादत करते हैं, वो बेअदब है। अच्छा, तो एक अदब है और एक फ़न अदब है, आप समझते हैं। एक अदब है जो हम एक दूसरे के लिए झुकते हैं, एक ही अदब है, और एक उर्दू अदब है, फारसी अदब है, अरबी कह रहे हैं अदब। कि अगर अल्लाह सुब्हाना तआला के लिए हम आपकी का लफ्ज़ यूज़ ये नहीं इस्तेमाल कर सकते, ये नहीं कर सकते, यानी तुम्हारी कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ये जमा का सीगा है ना। अच्छा, तुम्हारी भी अल्लाह नहीं कर वहदहू ला शरीक है, यानी तेरी कर सकते हैं। हाँ, ठीक। यही अदब बनता है कि यहाँ पर यही इस्तेमाल किया जाए कि तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। तो ये उर्दू अदब, फारसी अदब और अरबी अदब में वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा इस्तेमाल करना, तू तेरी, ये खिलाफ अदब नहीं है। अच्छा अलामा साहब, पिछले कुछ दिनों से एक मामला एक वायरल है, जस्टिस नज़ीर अहमद गाजी साहब कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो आवाज़ है ना, वो जी रिकॉर्ड
के मराहिल में है जी। और फ्रांस से जो है वो कोई कंपनी उस पर वर्किंग कर रही है। आपको इस हवाले से कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कोई आपके मेरी ख्याल तो से कोई कोई? हैसियत नहीं, उलमा इस्लाम को इस पर बहुत तशवीश है कि नित नए शोशे छोड़े जा रहे हैं। जब तक किसी बात के सर और मुंह का ना पता हो आप आकर बयान कर देते हैं, हुँ, आपको पता ही नहीं उससे उम्मत के अंदर कितना इस्तिराब पैदा होगा। मेरे ख्याल के मुताबिक तो ये ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ साजिश है। अच्छा। और नादानिस्ता तौर पे जस्टिस साहब इसमें कोई मैं इस्तेमाल हो गया मेरा क्या? उनसे रब्ता नहीं है, अगर आप किसी ज़रिए उन तक पैगाम पहुंचा सकते हैं तो उनको बताएं कि अगर सबसे पहले कोई भी बात है तो उसको शरीयत और अकल पर परखा जाए। आपके पास बड़े बड़े जलीलुल कदर उलमा मौजूद हैं, आप उनसे कहें जी ये मैंने तहकीक पढ़ी, आप क्या कर। और आज के उलमा वो हैं जो असरी और दीनी उलूम से वाबस्ता हैं, आगाह हैं, उन्हें हर मसले का पता है, जांच पड़ताल उसके बाद कोई बात बयान की। अच्छा अलामा साहब, एक और हमारे यहाँ बड़ा एक टाकरा देखने को मिलता है मज़हब और साइंस का। हमारे आलिम दीन इस तरह से तासुर देते हैं कि भाई साइंस जैसी कोई बड़ी कोई बुरी चीज़ है, इसका इल्म हासिल नहीं करना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि साइंस को का मतलब कोई साइड पे कर देना चाहिए, सिर्फ जी इस्लाम और दीन की तालीम ही हासिल करनी जी, चाहिए? मैं आपके सवाल से ये मेरे पास किताब है फतावा रज़विया। ये सैयद इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 33 जिल्दों में ये फतावा लिखा है। मेरे पास ये 29वीं जिल्द है। हम्म, और आला हज़रत को 55 से ज़ायद उलूम पर मुकम्मल महारत थी, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के हबीब की निगाह से। और वो उलूम कुछ आपने सीखे हैं और कुछ अता हो गए। और साइंसी हवाले से आला हज़रत के रसाले हैं फतावा रज़विया शरीफ में। और ऐसे ऐसे रसाले आला हज़रत ने लिखे ज़मीन के साकिन होने के एतबार से और और हरकत के एतबार से कि उस वक़्त के फ़लासफ़ा जो हैं, जो बड़े बड़े फ़लासफ़र थे, वो आला हज़रत की तहक़ीक़ के आगे अंगुश्त बदनदां नज़र आते थे कि ये किस तरह ये मौलवी होकर इतना बड़ा यानी वो कहते थे कि खाली मौलवी नहीं है, ये साइंसदान भी है। अब ये जो आप कह रहे हैं फसील कायम हो गई है मज़हब और साइंस में कि उलमा ये कहते हैं साइंस की कोई हैसियत नहीं, ये इसलिए है कि साइंस वाले कहते हैं इल्म की कोई हैसियत नहीं है। अच्छा, ठीक। तो ये अंग्रेजी का मुहावरा है टिट फॉर टैट, आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। साइंस का तो इनकार ही नहीं है। मुसलमानों की बनाई हुई यूनिवर्सिटियों में, मैं खुद यूरोप रह कर आया हूँ, मुसलमानों की जो बनाई हुई यूनिवर्सिटियाँ थी उनसे आकर गोरू ने फैज़ हासिल किया, गोरू ने इल्म हासिल किया और हमारी यूनिवर्सिटियों पर कब्ज़ा करके जो हमारी तालीमात थी आज उनके ऊपर गोरों का नाम लिखा आ गया। क्यों कि जब आप अपनी वरासत का खुद ख्याल नहीं रखेंगे तो आपकी वरासत तो डाकू और चोर ले जाएंगे। इमाम अहमद रज़ा ख़ान साहब का फतवा है कि ज़मीन साकिन है, जो उनका एक इल्म है और उन्होंने इस चीज़ को कंक्लूड किया उस वक्त के अलूम के या जो भी उन्हें रिसोर्सेज मिली, उन्हें दस्तियाब थी, उसके मुताबिक उन्होंने ये रिज़ल्ट निकाला कि ज़मीन साकिन है। क्या आप आज के दिन भी ये समझते हैं कि ज़मीन साकिन ही है? भाई मेरी तो हैसियत ही कोई नहीं, मेरे रब का फरमान है। देखें साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है लेकिन रब्बे जुल जलाल की कुदरतों से आगे नहीं जा सकती, कहकशाओं तक जा सकती है। वो दुनिया को मुसख्खर कर सकती है कि अल्लाह ताला खुद फरमाता है हमने इस ज़मीन और आसमान को इंसान के लिए, इंसान को मुसख्खिर बनाया, ये मुसख्खर है। रब्बुल अगर कोई साइंस का फरमान अल्लाह और उसके रसूल के साथ, साइंस की कोई गुफ्तगू अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के साथ नहीं टकराती, खुले दिल के साथ उसको कबूल करेंगे। क्योंकि साइंस का माना ये है कि वो आए दिन तहकीक करते रहते हैं, उनको एक तहकीक पिछली तहकीक से बेहतर नज़र आती है तो वो पिछली को छोड़ देते हैं। उनके उनके तजर्बात में तब्दीली आती रहती है, जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, कि अल्लाह के फरमान में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो सूरह फातिर के लास्ट रुकू में अल्लाह ताला ने फरमा दिया इन्नल्लाह युमसिकुस समावाति वल अर्द अन तज़ूला, कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को हरकत करने से रोक दिया। अब अगर ये साइंस की समझ में आती है तो आए, नहीं तो साइंस भाड़ में जाए। मैं मुसलमान हूँ, मेरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फरमान पर यकीन से भी आगे का मौका। लेकिन अलावा साहब उसमें हम देखते हैं कि हमारे मुख्तलिफ मजहबी आलमी दीन भी इस बात का जो कायल हैं कि जी ज़मीन जो है वो गर्दिश कर रही है। जी तो क्या आप ये समझते हैं कि जो इस चीज़ के कायल हैं कि ज़मीन के गर्दिश करने के कायल हैं, वो कोई उनकी कोई गिरफ्त होनी चाहिए इस मामले में? उनके पास दानिशगर्दी की कमी है, अच्छा, ठीक है। उनको दानिशगर्दी में बैठना चाहिए। अच्छा अलावा साहब, टीएलपी इस्लामी एक निज़ाम का, निज़ाम मुस्तफ़ा का नारा लगाती है।
उस पर बाज़ लोगों को बड़ी कंसर्न्स हैं कि भाई ये अगर आ गए ना, इन्होंने दूसरे जितने भी फ़िरके हैं ना उन्हें दीवार से लगा देना, उनकी खैर नहीं। तो आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं अगर कभी आप भी आज नहीं के? सोचा। तमाम फ़िरके, तमाम मज़ाहिब, फ़िरका तो चलें, अपने आप को मुसलमान कहलाता है ना, जी। जो कहते हैं हमारा फ़लाँ फ़िरके से ताल्लुक़ है फ़लाँ, वो अपने आप को मुसलमान कंसीडर करते हैं। फ़िरके तो फ़िरके रहे, इस्लामी निज़ाम में तो दीगर मज़ाहिब के लिए उनकी हुदूद और उनकी क़ुयूद है, उनके लिए मुकम्मल हुकूक है। हाँ, जो गुस्ताख़ रसूल है उसके लिए कोई हक़ नहीं है, जो हुज़ूर की ख़त्म नबूवत का डाकू है उसके हुकूक नहीं है। ठीक है। बाकी अगर कोई हिंदू है, सिख है, ईसाई है, यहूदी है, जब तक वो अपने मज़हब की हुदूद में है, हमारे ऊपर ये बात लाज़िम है कि हम उसकी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ सलाम करें। साहब, आज के अगर हम बात करें तो आपके नज़दीक जितने भी दूसरे फ़िरके हैं, जैसे भी आपने बात भी की कि वो खुद को मुसलमान कहते हैं, लेकिन क्या आप उन्हें मुसलमान नहीं समझते हैं? जितने भी दूसरे फ़िरके हैं, क्या आपके नज़दीक वो दायरा इस्लाम से ख़ारिज हैं या मुसलमान हैं? नहीं, देखिए, मैं तो नहीं कहा कि वो काफ़िर हैं। अच्छा। काफ़िर किसी के कहने से नहीं होता और मुसलमान भी किसी के कहने से नहीं होता। जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए मामलात पर फ़रामीन पर अमल करता है, वो हुज़ूर को आखिरी नबी मानता है और ज़रूरियात दीन का इनकार नहीं करता, ठीक है। उसको तो हम काफ़िर नहीं कह जी। सकते। जो ज़रूरियात दीन का मुनकिर है, मतलब कुल्ली तौर पे आप किसी पर ऐसे नहीं नहीं, कुफ़र जो का फतवा नहीं, नहीं नहीं, जो क्योंकि ज़रूरियात दीन का मुनकिर है, वो कुफ़र की हद को छू रहा है, वो इस्लाम से खारिज हो रहा है। मैं तो उसको खारिज नहीं कर ठीक। रहा। मैं तो सिर्फ देखें, कुरान पाक में दो टर्म है, एक काफिर है, एक मुनाफिक है, मुशरिक है। अल्लाह ताला ने भी तो यहाँ तक कहा है कि जब कुछ लोग मुसलमान हुए, उन्होंने कहा मोमिन है, अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, सूरह हुजरात में फरमाया तुम मुसलमान हो, तुम अपने आप को मोमिन ना कहो। इसमें भी कैटेगरीज हैं, मुसलमान है, मोमिन है, मुत्तकी है, परहेजगार है। तो हाँ, अगर कोई शख्स कलमा पढ़ने के बाद आपके सामने वो कहता मैं कलमा भी पढ़ता हूँ और साथ वो रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करता है, आप उसको मुसलमान कहेंगे? वो आप मुफ्ती नहीं हैं, आप आलिम नहीं, लेकिन वो आपके सामने हुजूर की गुस्ताखी कर देता है, वो कुरान की गुस्ताखी कर देता है, वो रब्बे ज़ुल जलाल की शान में नाज़ेबा जुमले कह देता है, वो तो खुद इस्लाम से निकल गया, उसको मैं और आप तो नहीं ना निकाल रहे। अलामा साहब, एक स्टेटमेंट फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की मेरी नज़र से गुजरी थी। तो उसमें उन्होंने कहा है कि ये वहाबी, और उन्होंने नाम लेके मुख्तलिफ ग्रोहों का, इंक्लूडिंग कादियानी, कादियानी तो हैं ही ना, तो उन्होंने कहा कि इनका जो ज़बिया हराम है, तो ये तो कुल्ली तौर पे फिर नहीं है, आपने फरमा दिया कि मुकम्मल तौर पे ही आप इनका बॉयकॉट कर दें, जितने भी ग्रोह मसलक। नहीं, इसमें डिटेल है। अच्छा। देखिए, एक शख्स है, जिस तरह आपने एक फ़िरके का नाम लिया, उनसे पूछा जाए सबसे पहले कि आप मुसलमान हैं, तो आप अल्लाह और उसके रसूल के बारे में आपके क्या नज़रियात हैं? अगर कोई शख्स ये कहता है कि मेरा अल्लाह और उसके रसूल के बारे में ये नज़रिया, और वो नज़रिया कुरान और हदीस से टकराता है, आप क्या कहेंगे? और जो हुज़ूर के बारे में ये कहे बड़े भाई जैसा, दीवार के पीछे का इल्म नहीं, इनकी ताज़ीम नहीं करनी चाहिए, इनका इनका इल्म ऐसे ही है जैसे जानवरों का है, माज़अल्लाह। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, ऐसी सोच को आग लग जानी चाहिए, ऐसी फ़िक्र जल जानी चाहिए, ऐसी उंगलियां टूट जानी चाहिए, ऐसी कलम टूट जानी लेकिन चाहिए। अलामा साहब, कुल्ली तौर पे यानी इन्हें आप जी, मैंने कैटेगराइज़ नहीं आपको सरकार मुहद्दिस बरेली ने भी कुल्ली तौर पर किसी को नहीं कर। कहा। अच्छा। वो सिर्फ आपको मैं एक बंदा ये कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, आप फ़िरके का नाम ना लें। एक बंदा ये कहता है मैं मुसलमान हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन ज़कात नहीं देता। मुसलमान नहीं। तो अच्छा अलामा साहब, एक फ़लस्तीन वाला इशू बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें मैंने आपका भी बयान सुना था कि अगर रियासत जो है वो जिहाद का ऐलान कर देती है तो आप बड़ा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन अच्छा, उसमें दो चीज़ें हैं। पहले तो एतराज़ उस पे ये है कि हम इकोनॉमिकली बहुत वीक हैं, हमारी ये पोजीशन नहीं है कि हम जहाद पे जा सकें, हम तो भाई मारे जाएंगे। तो अलामा साहब, आपका नहीं ख्याल कि ग्राउंड रियलिटीज़ को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि वो जाके वहाँ पे जहाद कर सके? आपने पूछा कि हम इकनॉमिकली बहुत वीक हैं, तो हम ऐलान जंग कैसे कर सकते हैं? याद रखिएगा, आप दर्द दिल वाले भी हैं और जिंदा दिल वाले भी हैं। जंगें कभी भी असबाब के तहत नहीं लड़ी जाती। बदर में हम गए, हमारी इकनॉमी कहाँ थी? सारी जंगों को छोड़ दें, बतौर हवाला एक जंग खंदक, गज़वा खंदक में 1500 सहाबा हैं या 2500 सहाबा, और मद्दे मुकाबिल 25,000 का लश्कर है।
और सब के पास ऊँट हैं। और सहाबा की क्या हालत है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो जंगों वाले नबी हैं, 24 घंटे में एक सहाबी को एक खजूर मिलती थी। तो इकोनॉमिक कहाँ है, इकोनॉमी का नाम ही नहीं है। एक खजूर और बसा औकात होता था, खजूर नहीं होती थी, गुठली दी जाती थी चूसने के लिए और पेट पर पत्थर बांधे और एक ज़रब चट्टान को मारी और चट्टान जो है वो पाश पाश हो गई। जंगें हौसलों से लड़ी जाती हैं। और आप कह रहे हैं हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक नहीं है, 92% बजट किधर जा रहा है। सब कुछ है। इकबाल बस कहता है सुन तहजीब हाजिर के गिरफ्तार, गुलामी से बदतर है बेयकीनी। और फिर इकबाल खुद कहता है, इकबाल कहता है अल्लाह को पामर्दी है मोमिन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। क्या हमारे पास एटम है, हमारी इकानमी नहीं है। दुनिया की बेहतरीन फौज पाकिस्तान के पास है, सब कुछ है, जज्बा नहीं है। अच्छा अलामा साहब, इसमें एक और पहलू भी है कि जैसे क्योंकि हम खुद भी डिपेंडेंट है कि रियासत अगर जहाद का ऐलान करे तो हम जाएँ। अब इसमें एक ये पहलू भी है कि रियासत का तो बयानिया बड़ा ख़ास तौर पे ये हालिया कुछ महीनों में बड़ा सामने आ गया, खुल के सामने आ गया। जैसे स्टेडियम्स में फ़लस्तीन का झंडा लेके जाने पर पाबंदी है, एहतजाज पर पाबंदी है, जमात इस्लामी ने एहतजाज किया, उस हवाले से काफ़ी उन्हें मुश्किलात का गाड़ियां दौड़ा सामना। दी ऊपर, जी, गाड़ियां बिल्कुल। चढ़ा दी, बंदे मार दिए। तो रियासत का तो आपके सामने है बयानिया, तो इन केस रियासत ऐलान नहीं करती जो कि नज़र भी आ रहा है, जी जी। तो उसमें फिर क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें और अपने जो उधर वहाँ पे बच्चे हैं, बेटियाँ हैं, उन्हें मरता हुआ छोड़ दें वहाँ पे? बुराई को देख देख कर जो कैफी, तीन तरीके हैं। आका इस्लाम ने फरमाया जो तुम में से बुराई को देखे, सबसे पहले तो ये है मन रा मिनकुम मुनकरन फल युगय्यिरहु बियदिही, फरमाया वो अपने हाथ से रोके। नंबर 2, अगर वो हाथ से नहीं रोक सकता वो ज़ुबान से रोके। अगर वो ज़ुबान से भी नहीं रोक सकता, उसके ज़ुबान को ताला लगा दिया जाता है, तो फिर वो अपने दिल में बुरा जाने। हम दिल में भी बुरा जान रहे हैं और हम हाथ से भी, हम तो हाथ से भी कहते हैं अगर तुम नहीं जाना चाहते हमारे हवाले करो, ये हम सारा कुछ कर देंगे। लेकिन अलामा साहब इतने इजीली तो खैर वो भी आपके हवाले नहीं करने लगे ना, तो क्या फिर हम ऐसे ही चलता रहेगा? क्योंकि नहीं, बहुत इंशाल्लाह सालों से आप देख रहे हैं ये तो फैसला है अल्लाह ताला का कि उसने अपने हबीब के दीन को सारे दीनों पर गालिब करना है। और फिर दूसरी बात यह है कि इसमें जिनके पास इक़्तिदार है उन्हें पूछ होगी ना, और सदा तो ऐसे नहीं चलना। और आप देख लें अगर हमारे मुल्क के अंदर मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ कोई फ़िक्र हरकत में आती है तो ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम की तैयारियाँ हो रही हैं, अमेरिका से असला ख़रीदा जा रहा है। अगर अपने मुल्क को बचाने के लिए हम इस हद तक जा सकते हैं तो हुजूर ने तो फरमाया मोमिन आपस में दूसरे मोमिन की मिसाल जसद वाहिद की तरह है। जिस तरह फरमाया सर में तकलीफ़ होती है तो पूरा जिस्म मुतासिर होता है। फ़लस्तीन में आज लाशें गिर रही हैं, अगर हमारा जिस्म मुतासिर नहीं हो रहा तो हमें पूछना चाहिए ख़ुद से क्या हम मुसलमान हैं? अल्लामा साहब अभी आपने फ़ौज की भी बात की, वो यकीनन हर पाकिस्तानी बड़ी उनकी कदर करता है और उनकी कुर्बानियाँ बहुत ज़्यादा, और यकीनन हम अभी तक अगर सर्वाइव कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि हम पाक फ़ौज की वजह से कर रहे हैं। लेकिन क्या आपका नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसमें इस हवाले से काफ़ी ख़राबी हैं? मतलब अब एक खबर है और काफ़ी हद तक कन्फर्म्ड है, हो सकता है आप तक भी ये पहुँची हो, कि हमारे जो साबिक जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब हैं वो एक्चुअली इंटरेस्टेड थे कि हम इसराइल से जो है ना वो अपने जो रस्म राह ज़रा बढ़ाएँ, हमें तिजारत की ज़रूरत है, हम इसराइल को तस्लीम कर लेते हैं, जिस पर इमरान खान साहब ने रिफ्यूज़ किया। इस पर बहुत से जो हैं वो सहाफ़ी इस पे गवाह हैं। तो आपका नहीं ख्याल कि जिससे आप एक तरह से उम्मीद लगा रहे हैं वहाँ पे कहीं ख़राबियाँ मौजूद हैं? पहला सवाल आपने कहा जी कुर्बानियाँ हैं, कुर्बानियाँ तो अवाम की हैं, कुर्बानियाँ तो कौम की हैं। पाकिस्तान जब बना तब फ़ौज नहीं थी। वाह, ठीक है। कुर्बानियाँ आपके बड़ों ने दी। आप कभी घर में बैठकर अपने दादा अबू से पूछें या अपने वालिद साहब से पूछें कि उन्होंने अपने दादा अबू से पूछा होगा और उन्होंने बताया होगा कि पुत्र असी पाकिस्तान किंज बनाया है। तो एक तो माजरत के साथ ये इस तारीख़ का रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहिए, कुर्बानियाँ हमारी हैं। बेहतर, सही सही, ठीक है, कुर्बानी अवाम ने दी हैं। और जहाँ तक जिस इदारे का आप नाम ले रहे हैं, अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें ये समझ, ये फ़िक्र अता फ़रमाए कि अगर एक वाक़या उनके ख़िलाफ़ होता है तो जो उनके ख़िलाफ़ चलता है उसको इबरत का निशान बना दिया जाता है। जो रियासत के ख़िलाफ़ चले वो इबरत का निशान, तो जो रिसालत के ख़िलाफ़ चले उसका क्या होगा? अच्छा अलामा साहब 295C इस पे आपकी बहुत वर्किंग है, आपकी पूरी जमात की बहुत वर्किंग है।
क्या आप नहीं समझते कि इसको कहीं ना कहीं मिसयूज भी किया जाता है? ज़ाती रंजिश होती है, वो बंदा कहता है भाई इसने गुस्ताखी कर दी, मॉब एक आता है उसे उठा के बहा ले जाता है, कुछ सुनता भी नहीं है कोई कोई उसकी। एक मिसाल दे दें पूरी दुनिया में, आप पाकिस्तान को छोड़। एक मैनेजर था, उसने अपने कोई सिक्योरिटी गार्ड को कहा कि तुम लेट आए हो, तुम इस तरह, उसने उसे फायर किया और उसके बाद उसने कहा कि इसने कोई गुस्ताखी कर दी, और लोगों ने एक्चुअली उसे ना अपने कंधों पे चढ़ा के किसी बड़ा बड़ा अच्छा काम इसने किया। वो बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई है तो उसने कन्फेस किया है कि भाई ये मामला तो कुछ और था और इसने मुझे डांटा है, सरजनिश की है। इसका मतलब है कि वायलेशन का ताल्लुक मजहब से नहीं है, वायलेशन इज वायलेशन। ये भी आप कह सकते हैं, लेकिन मिस यूज हो रहा है तो इस पे वायलेशन, क्या ईसाई ईसाई को नहीं मारता, यहूदी यहूदी को नहीं मारता? अलामा साहब इसमें एक और अगर आप पहलू देखें कि कानून जब बन गया है तो आपका नहीं ख्याल कि कानून कम से कम हाथ में नहीं लेना चाहिए और काजी वक्त को फैसला करना हाँ, ये कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, मैं ऑन एयर कर ये बात अर्ज कर रहा हूँ, ना ही कोई लेता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि जब काजी फैसले ना करें तो फिर गाजी फैसले करें। और इसमें ये एक चीज़ ऐड कर लें, चूँकि सेकुलर जो हैं वो उनको मिर्चें भी लगती हैं, लिबरल जो हैं वो चीखते भी हैं। हज़रत उमर ने कानून को हाथ में लिया तो क्या कहेंगे, मदीने में बंदा मार दिया, कलमा पढ़ने वाला, वो बज़ाहिर वो कलमा पढ़ता था लेकिन उसने रसूलुल्लाह का फैसला नहीं माना। तनाज़ा हुआ किसी मसले में, यहूदी हुजूर की बारगाह में गया, हुजूर ने उसके हक़ में फ़ैसला दे दिया। वो जो मुनाफिक था बज़ाहिर कलमा गो, उसने कहा हज़रत उमर के पास चलते हैं कि आप यहूदियों के हवाले से बहुत सख्त हैं, आपके पास फ़ैसला आया, आपने पूछा कि हुजूर के पास जाएं, उन्होंने कहा जी, यहूदी कहने लगा कि मैं अल्लाह के नबी के पास गया था, उन्होंने मेरे हक़ में फ़ैसला दिया, अब ये नहीं मानता। आपने फरमाया बैठो, आप अंदर गए, तलवार लाई, उसकी गर्दन, उससे बात नहीं की, उसकी गर्दन उतारी और कहा गोल्डन, ये अगर इतना सोना मिल जाए जिसके साथ के लफ्ज़ लिख सकूं तो मैं समझूंगा कि अल्लाह ने कोई दीन की खिदमत का कोई एक हिस्सा मुझसे भी ले लिया है। तो हज़रत उमर के ये सुनहरी लफ्ज़ थे, आकज़ा अक़दी मल्लम यरदा बि क़दाइल्लाहि व रसूलिही, जो अल्लाह और उसके रसूल का फ़ैसला ना माने, उमर उसका फ़ैसला ऐसे करता है। तो अब आप हुजूर के पास नहीं गए, मदीने में शोर मच गया कि हजरत उमर ने बंदा मार छड़िया, कलमा पढ़ने वाला मार छड़िया, रियासत मदीना में मार दिया। हुजूर के पास ये बात पहुंची तो हुजूर ने फरमाया कि उमर मुसलमान को नहीं मार सकता, ये उमर का हाथ गलत नहीं जा सकता। बाद में पता चला वो बज़ाहिर कलमा गो था लेकिन वो मुनाफिक था। मतलब इसमें एक ये भी सवाल उठता है कि फ़िक़्ह हनफी में गुस्ताख़ रसूल की जो सज़ा है वो कत्ल नहीं है। एक सवाल एक मुझ तक पहुंचा था कि जी वो सज़ा तो कत्ल नहीं है, या ये है कि अगर वो माफ़ी मांग लेता तो उसकी माफ़ी जो है वो कबूल की जाएगी। क्या फ़िक़्ह हनफी यही कहती है? अगर हमारे नाजरीन दानिशगर्दी के जो देखने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, ये किताब मैं आपके सामने रख रहा हूँ, अस्सैफुल मसलूल अला मन सब्बर रसूल। इसका उर्दू तर्जमा भी है इस्लाम और एहतराम नबुव्वत के नाम से, इसका उर्दू तर्जमा गूगल पर भी मौजूद है। ये 7 सदियाँ पहले ये किताब लिखी गई, इमाम सुब्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने। इसमें बयान ये हुआ कि गुस्ताख़ी रसूल की सज़ा क्या है। तो फ़िक़्ह हनफी तो इस मसले में इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इमाम आज़म से ये मसला पूछा गया कि अगर कोई शख्स नबूवत का दावा करता है वो तो काफिर है, लेकिन अगर कोई शख्स उससे खड़ा होकर पूछता है कि आपके पास दलील क्या है, आपने फरमाया दलील मांगने वाला भी काफिर हो जाएगा, क्योंकि उसको पता नहीं कि हुजूर क्या अल्लाह फरमा चुका है कि मेरा हबीब आखिरी नबी है और हुजूर का फरमान है कि मेरे बाद नबी कोई नहीं। जब ये फरमान आ चुका है उसने पूछा क्यों? तो आइमा अरबा के यहाँ गुस्ताख़ रसूल की एक ही सज़ा, ये किसी ने अदम इल्म की वजह से कह दिया होगा, किसी ने फ़िक़्ह हनफी का बगौर मुताला नहीं किया होगा, एक जगह से कोई बात पढ़ ली होगी, एक आर्टिकल पढ़ लिया होगा, कोई कॉल पढ़ लिया होगा। अच्छा, क्या आइमा अरबा का इस पर भी इजमा है कि अगर कोई वो माफ़ी भी मांगता है तो उसकी तौबा कबूल नहीं है? तौबा किसी सूरत में कबूल, ये आइमा का हाँ ये इजमा है। और इसके साथ साथ एक तो ये, और काजी याज मालकी की किताब है, 1000 साल हो गया, शिफा शरीफ, इसमें यहाँ तक इस काजी याज मालकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जैसा बंदा क़यामत तक नहीं आना। इन्होंने एक इतनी बड़ी जो कन्फ्यूजन थी उसका सलूशन पेश किया कि एक मसला पूछा गया, जिस तरह के आज होता है, जो गुस्ताखी करता है बाद में कहता है मैं नशे में था या मैं पागल था, मुझे पता ही नहीं चला। हज़रत काजी याज मालकी से पूछा गया, फरमाया अगर कोई इस तरह गुस्ताखी करता है और बाद में कहता है कि मैं नशे में था, फरमाया उसकी भी गर्दन उतार दी जाएगी। उन्होंने पूछा जी वो तो नशे में है, नशे में बंदा तलाक देता है, तलाक नहीं वाक़ई होती।
तो इसकी गर्दन क्यों काटी जाएगी? फरमाया ये किस नशे में था कि इसको रसूलुल्लाह के अलावा कोई नजर ही नहीं आया। इसने माँ की गुस्ताखी नहीं की, इसने बाप की गुस्ताखी नहीं की, इसने सिर्फ रसूलुल्लाह की बारगाह की तरफ ही ये भौंका है। तो इस पर फिर आपने दलील दी शिफा शरीफ में, इसमें फरमाया कि ऊंट पागल हो गया, साहबा को लोग काबू नहीं सी आ रहा, तो हुजूर उसके पास तशरीफ ले गए, तो उस ऊंट ने गर्दन झुका ली, साहबा डरने लगे, हुजूर आपको तकलीफ पहुंचाएगा। तो हुजूर ने फरमाया पागल जरूर है लेकिन ये जानता है कि मैं अल्लाह का नबी। तो ऊंट नु जल्ले, ऊंट नु समझ आ गई। एक अगर इमाम साहब कोई मुसलमान ही ना हो, मतलब जैसे वो एक श्रीलंकन कोई बंदा था, तो उसका भी एक वाकया है, और ये खुद भी एक थोड़ी सी बात ज़रा लॉजिकली भी मतलब समझने की है कि एक गैर मुस्लिम है, वो इस मुआशरे में आके क्या वाकई ऐसे फेल का इरादतन इर्तिकाब कर सकता है जिसका उसे पता है कि रिजल्ट जो है बड़ा भयानक निकलने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कमाल, आप बहुत खूबसूरत आपने ये सवाल नकल किया। मैं आपको इस पर सलूट पेश करता हूँ कि एक मुसलमान ही नहीं है, ये 700 सफ़े की किताब है, और इसमें ये काजी थे अपने वक़्त के, चीफ जस्टिस थे, इमाम सुब्की रहमतुल्लाह ताला अलैह काजी थे तक़ीयुद्दीन। इनसे सवाल ये हुआ कि एक नौजवान ने गुस्ताखी की है, वलम युस्लिम, और वो मुसलमान नहीं है, गुस्ताखी की है, मुसलमान नहीं है। अब आप क्या फरमाते हैं? ये वक्त के फैसले ऐसे दिए जाते हैं, लेकिन ये फैसले बंदा उस वक्त देता है जब उसको कुरान और हदीस का पता हो, और जिस जज को कुरान न पढ़ना आता उसने लाड़ में काले के निज़ाम से ही फैसले देने हैं। अदालत पाकिस्तान की है और फैसला गोरे का सुनाया जा रहा है, जबकि हमारे पास कुरान मौजूद है, ये हदीस, ये ज़ख़ीरा हदीस आपके साथ पास मौजूद है, आपके पास तफसीर मौजूद है, और क़यामत तक हुजूर फरमाते हैं मैं जो तुम्हें दीन देकर जा रहा हूँ ये दिन को भी चमकता है, रात को भी चमकता है। इसके अंदर फैसला जो है वो इस्लाम से नहीं होता। आपने जवाब क्या दिया? आपने फरमाया युक्तलू, फरमाया उसको भी कत्ल किया जाएगा। उन्होंने पूछा, ये जो लिबरल का सवाल है जी, अब गुस्ताख को मारने से क्या होगा? उन्होंने पूछा जी उसकी गर्दन उतारेंगे क्या होगा, गुस्ताखी तो उसने कर दी है। आपने फरमाया वह युतहरुल जनाबुर रफ़ी मिन वुलूगी आज़ल कल्बी, फरमाया ये जो कुत्ता भौंका है ना हुजूर की बारगाह की तरफ, जब इसकी गर्दन उतर जाएगी इससे हुजूर का कलेजा ठंडा हो जाएगा। और इस पर आपने फिर बुखारी से दलील दी, काब बिन अशरफ जो है वो गैर मुस्लिम ही तो था जिसने गुस्ताखी की थी। लेकिन अल्लामा साहब अगर उसमें एक ये सूरत निकल है कि गैर मुस्लिमों को उस तरह से आप अलैहिस्सलाम की तकदीस का नहीं पता कि किस तरह से अदब आदाब हैं, तो अपने तौर पे वो गुस्ताखी ना समझ रहा हो कि यार ये मैं कह देता हूँ ये, लेकिन ये गुस्ताखी नहीं है, लेकिन वो हमारे नज़दीक सूरह हुजरात पढ़े, सूरह हुजरात, इन्नल्लज़ीना युना, आप गैर मुस्लिमों की बात कर रहे हैं, इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजरात, कुछ बंदे कलमा पढ़ने के लिए आए, इस्लाम कबूल करने के लिए आए, दस्तक दी हुजूर के दरवाजे पर, अल्लाह ने उनको कह दिया अक्सरहुम ला याकिलून, फरमाया इस्लाम की बात बाद में होगी, पहले मेरे हबीब के आदाब की बात होगी। यानी अदब मुस्तफ़ा मुसलमान पर भी वैसे ही लाजमी है, गैर मुस्लिम पर भी लाजमी है जिस तरह के मुसलमान पर लाजमी। अल्लाह ने फरमाया ये तो बेवकूफ़ हैं, इन्होंने दस्तक क्यों दी? फरमाया दस्तक उसको दी जाती है जिसको पता ना हो बाहर कौन खड़ा है, और मेरा हबीब तो तुम्हें मेरी खबर दे रहा है, तो तुम्हारी खबर नहीं होगी उसको। कोई रियायत नहीं है, आप ज़रब कर लें, जमा कर लें, तकसीम कर लें, प्रॉब्लम यह है इल्म तो है ही नहीं हमारी को। ये मैंने एक किताब, दो किताबों के ये उठ कर मैंने आपको इसलिए नाम बताए कि हमारी कौम को पता चले कि दीन वो नहीं है जो यूट्यूब पर बयान होता है। हमारे उलमा ने जिंदगियां खंगाल दी। एक सवाल ये जो आपने यही सवाल 7 सदियां पहले हुआ, और इस सवाल के जवाब में 700 सफ़े की किताब इमाम सुब्की ने लिखी, और किताब लिख कर भी कहते हैं या अल्लाह मुझे माफ़ कर देना, चाहिए तो मुझे यही था कि मैं उस गुस्ताख की गर्दन खुद कलम करता, लेकिन उसको सियासी पनाह मिल गई थी, उसको दूसरे वो ले गए थे, सियासत की पनाह मिल गई थी। फरमाते हैं मैं उस तक जा नहीं सकता, तो मैं अल्लाह की बारगाह में माफ़ी के लिए एक 600 सफ़े की किताब लिखी और अरबी में लिखी। तो जिनको कुल अल्लाहु अहद नहीं पढ़नी आती उन्हें सैफुल मसलूल क्या पढ़नी है, जिन्हें सूरह फातिहा का सीधा तर्जमा नहीं आता, जिन्हें पहला कलमा नहीं पढ़ना आता, ये जितने ब्यूरोक्रेसी वाले हैं, ये जितने सियासतदान हैं, ये ईद की नमाज ऐसे पढ़ रहे होते हैं, और अगर ऐसे पढ़ रहे हो तो साथ वाले को देख रहे होते हैं उसने हाथ उठाया या नहीं उठाया। ये तो हाल है इनका। अच्छा लामा साहब, ऐसे ही अगर हम कादियानियत की तरफ आएँ, मिर्ज़ा कादियानी, क्या आपके ख्याल से उसे भी कोई सियासी पनाह हासिल थी? क्योंकि उसकी जो मौत है वो तबई मौत है, कोई इस तरह से किसी ने उसका कत्ल नहीं किया। हालांकि इस्लाम की रूह से मेरा ख्याल है देखा जाए तो वो वाजिबुल कत्ल है। तो उसकी क्या वजह थी कि वो उसे कोई, क्या तब इतनी कोई शिद्दत नहीं थी लोगों में, लोग जानते नहीं थे? पीर मेहर अली शाह साहब जैसे लोग वहाँ पे मौजूद थे,
तो उसमें इस तरह से ट्रीट उसे किया गया है, तो इसकी क्या वजह? एक तो ये है कि वो अंग्रेज का पौधा था, ठीक ठीक है, और दूसरा आपने ये जो पहले कहा कि 295 सी को लोग हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ नहीं किया मिर्जा ने, तो पीर साहब फतवा नहीं दे सकते थे कि इसकी गर्दन उतार दो? पीर साहब ने हर मुमकिन कोशिश की, यहां तक कि फरमाया कि तुम मेरे मेरे सामने आकर बैठ जाओ। वाह। उसको उसको दावत दी। पीर मेहर अली शाह साहब की किताब है मेहर मुनीर, आपने बाकायदा तौर पर आपने उसको कहा, इस सफ़ा नंबर 233 पर मौजूद है, आपने फरमाया तुम सामने आकर बैठो। उसने कहा जी हम जल्दी जल्दी लिखेंगे, जो जल्दी लिखेगा उसको हम नबी मान लेंगे। तो हज़रत ताजदार गोलरा रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप चूँकि मामूर मिनर रसूल हैं, आप हुजूर की निगाह से मैदान में खड़े हुए, आपने फरमाया जल्दी लिखने वाला तो मुंशी होता है ना, ये क्या कमाल है। फिर आपने अपनी आजी देखें, आपने फरमाया, अपना नाम नहीं लिया, आपने फरमाया जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में इस वक्त ऐसे खादिम दीन भी मौजूद हैं कि अगर कलम पर तवज्जो डालें तो वो खुद ब खुद कागज़ पर तफसीर कुरान लिख जाए। ये नहीं कहा मैं लिखूंगा, फरमाया हुजूर की उम्मत में ऐसे दीन के खादिम मौजूद, ठीक है। इसके बावजूद आपने नहीं कहा, हालांकि आप एक इशारा करते उसकी बोटी भी नहीं मिल रही थी, लेकिन अंजाम दिखाना चाहते थे। उनकी नज़र लोहे महफूज पर थी, हस्त लोहे महफूज पेश औलिया, जिस तरह हम अपनी हथेली को देखते हैं इस तरह अल्लाह के वली जो है वो लोहे महफूज को देखते हैं। लेकिन ये जेलमी साहब को इसलिए समझ नहीं आ सकता कि ये उनका सब्जेक्ट ही नहीं है, उनका सब्जेक्ट एक ही है, टाउं 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 टाउं, भौंकना है। उनका दूसरा सब्जेक्ट ही नहीं है, तो उनको क्या पता। अच्छा लामा साहब, इसमें तो ये मैं बात ख़त्म कर दूं, आपने उसके मुतालिक फरमाया कि यहाँ तक फरमाया कि वो सामने आकर बैठ जाए। वो खैर सामने तो ना बैठा। आपने जब ये कहा कि कलम खुद ब खुद लिखेगी, एक शख्स ने कहा हुजूर आपने ये कितनी बड़ी बात कर दी है, कलम कैसे लिखती है खुद ब खुद। फिर आपने फरमाया, आपने इरशाद फरमाया कि ये दावा अज खुद नहीं किया, बल्कि आलम मुकाशफा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाले बा कमाल से मेरा दिल इस कदर कवी और मजबूत हो गया था कि मुझे यकीन कामिल था कि अगर इससे बड़ा भी मैं दावा करता अल्लाह उसमें भी मुझे सच्चा कर देता। और फरमाया मुझे हुजूर पुर नूर ने फरमाया है, मेरे अली तुमने हमारे लिए इतनी बड़ी बात की है ना, कि कलम तो बड़ी दूर की बात है, अगर मिर्जा तुम्हारे सामने आकर कहता मुर्दे जिंदा करो, आज हम मेरे अली के हाथ से मुर्दे जिंदा करवा दें। अब ये बात आप सुनकर अश इसलिए कर रहे हैं कि आपकी रगों में खून पाक है, आपकी मांग की, आपकी वालदा से आपको गुट्टी बड़ी अच्छी मिली है। तो जो लिबरल हैं ये तो टट्टी खाते हुए बड़े हुए हैं, इनको क्या पता, इनके दिल में कलमा तैयबा का नूर ही दाखिल नहीं हुआ। इन्होंने कलमा पढ़ने के बाद भी कहते हैं आई थिंक। इस्लाम में आई थिंक नहीं है, इस्लाम में एक ही थिंक है, जहां हुजूर ने बात कर दी वहां गर्दन ऐसे होगी। अच्छा लामा साहब, कादियानियत के हवाले से एक ये भी सवाल है कि वो एक रिवायत है कि आप अलैहिस्सलाम ने जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौला अली को आपने कहा कि अगर तुम्हारी वजह से कोई एक बंदा भी हदायत पर आ जाता है, इस्लाम पर आ जाता है, तो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से बेहतर है। सही बुखारी की रिवायत है। लेकिन हम देखते हैं कि कादियानियों के हवाले से क्या हम इंटरेस्टेड नहीं हैं कि उन्हें हदायत मिले, या हम उसे क्या हम बेहतर तरीके से उन्हें तबलीग नहीं कर सकते कि वो भी मुसलमान। इसको मैं इजीली एक्सप्लेन करता हूँ। बंदा हिदायत पर आ जाए, हरामी नहीं, ठीक। एक तो है बंदा हिदायत पर आ जाए, और जहाँ तक मसला हुजूर की ख़त्म नबूवत के हवाले से है, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो अपना लश्कर भेजा यमामा के अंदर, 73 जंगों में 259 साहबा शहीद हुए, जंग यमामा में 1200 साहबा शहीद हुए, और हुक्म था कि तुमने ख़त्म नबूवत के मुनकिर को तबलीग नहीं करनी। अच्छा, इनके लिए तबलीग नहीं है। ये भी नहीं बताया कि खातम का माना ये होता है। आज खातम के माना पर मिर्जाई झगड़ते हैं ना कि खातम का माना अफजल नबी है। सिद्दीक अकबर ने ये भी नहीं कहा इनको बताओ कि खातम का माना आखिरी नबी है, और मैं इनका एक ही हाल है, 36,000 खत्म नबूवत के मुनकिरों की गर्दनें उतार दी गई। असल में ये तो बताया जाता है 1200 साहबा शहीद हुए, ये नहीं बताया जाता कि मुनकिरीन की कितनी गर्दनें और कितनी कटाई हुई वहाँ पर। 36,000 मुनकिरीन खत्म नबूवत की गर्दनें उतार दी। ये जो बाज़ औक़ात हम देखते भी हैं, और ऐसे यूट्यूब पे भी बहुत से क्लिप हैं कि फलां कादियानी अच्छा, तबलीग भी है, एक्स कादियानी मुसलमान हो गए, ठीक है, तबलीग भी है। मतलब तबलीग उनको खुद पता है, हर चीज़ का पता है। एक बंदे की गुफ्तगू में गालियां हैं, वो उसको नबी मान रहे हैं।
नबी का कलाम, नबी तो नबी है, मोमिन का कलाम लग़्व नहीं होता, मोमिन का कलाम फोश नहीं होता। वो नबी होकर कहता है कि जो मुझे, वो यानी माज़ल्ला माज़ल्ला वो नबुव्वत का दावा कर रहा है और साथ ये कहता है जो मुझे नहीं मानता वो बुला दे। आपके मुताबिक आपने कहा कि तबलीग हो सकती है उन्हें कि नहीं हो सकती? तबलीग इस ज़िमन में है कि आप ये बता खैर दिया जाए चाहेंगे यार। कि रसूलुल्लाह आखिरी नबी है। जी। हुजूर के बाद सूरज जो है वो मॉडल टाउन से तो तुलू हो सकता है, लेकिन हुजूर के बाद नबी नहीं आ सकता। जब इतना पैगाम बता दिया, इस पैगाम के बाद वो कहते हैं मेरा सवाल यह है, बाढ़ में जाए तुम्हारा सवाल, सवाल क्या है? सूरज निस्फुन नहार पर और अंधा कहे मुझे नजर नहीं आता, तो उसको क्या तबलीग करेंगे? आप अंधे को मनवा सकते हैं? सूरज है, आपके पसीने छूट रहे हैं जुलाई के अंदर और वो कहता है सूरज नजर ही नहीं आ रहा। ठीक है। पॉलिटिकली टीएलपी आजकल कहाँ स्टैंड कर रही है? कोई हमें एक्टिव उस तरह से पार्टिसिपेशन इनकी नज़र नहीं आ रही टीएलपी की। तो क्या आपका लाया अमल क्या है? आपने अभी ज़रा खामोश रहना है एज अ पार्टी, या आप किसी के साथ इत्तेहाद करने का सोच सकते हैं? नून लीग की सियासत ये है कि बिजली के रेट बढ़ाओ, पीटीआई की सियासत ये है कि नामुस रिसालत के का जो गद्दार है उसको किस तरह रिहा करवाना है, और पीपल्स पार्टी की सियासत ये है कि हमने बेदीनी को किस तरह आगे लाना है। वो औरतों के दूध के लिए कराची में मेहनतें हो रही हैं कि यहाँ पर सारी औरतें आकर अपना अपना दूध दें और यहाँ पर हम एक नया सेंटर, बेदीनी का हम एक नया सेक्टर कायम करना चाहते हैं बेदीनी की तरफ। हमारी सियासत ये है कि हम ना किसी को गिराने की बात करते हैं ना उठाने की। फ़लस्तीन के हक़ में इस वक्त सबसे बढ़कर टीएलपी बोल रही है। ख़त्म नबूवत पर बड़ी ईद वाले दिन बड़ा पैरा सबसे ज़्यादा टीएलपी ने दिया है। हमारी तो यही सियासत है, जो सियासत पाकिस्तान में हो रही है, अल्लाह ताला इस सियासत से हमारी नस्लों को भी महफूज रखे। ठीक है। अच्छा अलामा साहब, इसमें एक मासूमाना सा सवाल है कि शायर वैसे मासूम होते नहीं, चलें 12 का सवाल मासूम है। अच्छा अलामा साहब, कि आपको लगता है कि जो कुछ इस मुल्क में होता है वो इस्टेब्लिशमेंट करती है? कोई आ रहा है इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से आ रहा है, एस्टेब्लिशमेंट के कोई ऊपर जा भी रहा है। एक तो ये एस्टेब्लिशमेंट है जी, ना, खलाई मैं इसकी मखलूक, बात कर रहा हूँ। एक इसके ऊपर भी है, ये भी गुलाम है, हम्म, गुलाम है ये। इनके फैसले भी कहीं और से होते हैं। इन अमेरिका, भारत, इसराइल इनके फैसले कर रहा है। अगर ये आज़ाद होते तो इनके फैसले मदीना मुनव्वरा से होते। तो अगर हम इसमें देखें कि अगर टीएलपी को वोट अच्छे खासे पड़ जाते हैं, लेकिन उसमें हमारे मुल्क में क्योंकि एक कंट्रोल किसी और का ही है, वो आपको भी पता है कि किसका कंट्रोल है, तो क्या टीएलपी फिर उससे कोई डील करके आएगी कि यार चलो हुकूमत तो दो ना, कोई उससे कोई, क्योंकि जो करना करना तो उन्होंने है, या आप किसी ये तरह इसी उन्हें तरह है कि कंट्रोल कर आपकी सकते पूरी हैं? जेब पैसों से भरी हो और डाकू लूट लें, दोबारा भी लूट लें और फिर हर बार यही कहें कि पैसे तुम्हारे दे दूंगा लेकिन पहले मुझे अबू कहो। तो आप अपने पैसे लेने के लिए कभी उनको अबू तो नहीं ना कह सकते। हमें हुजूर के दीन को तख्त पर लाने के लिए 200 साल भी इलेक्शन लड़ना पड़ा, हम लड़ेंगे। कोई डील वगैरह करके या डील तो ठीक हो गया। अच्छा, हमारे जो तहरीक इंसाफ के कुछ वर्कर्स हैं डीलें उन्हें होती हैं बर्गर पिज़्ज़े में, तो ठीक हो ये गया। हुजूर के दीन का मसला है, यहाँ क्या डील करनी। अच्छा, हमारे जो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं उन्हें आपसे बड़ा शिकवा रहता है कि भाई ये तो कोई ना इस्टेब्लिशमेंट की जमात है, हमारी हुकूमत थी, ये सड़कों पे थे, इन्होंने हमें बड़ा टफ टाइम दिया। तो उनको इमरान खान से भी बड़ा गिला शिकवा है। कहते हैं पहले तुम कहते थे अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट, अब आप अमेरिका के खिलाफ करारदाद पास हो रही है और सबसे ज़्यादा मजम्मत पीटीआई वाले कर रहे हैं कि ये नहीं होनी चाहिए। ईवान के अंदर उन्होंने कापियाँ फाड़ दी कि हम अमेरिका के खिलाफ, पहले कहते थे मुदाखलत हो रही है, अमेरिका ने मुदाखलत की, अब वो कहते हैं वो तो बेचारे किसी अल्लाह ने हुजूर की आप पर्सनली वैसे क्या समझते हैं कि मैं पीटीआई वालों के लिए दुआ करता हूं। अमेरिका ने मुदाखलत की है आपके ख्याल से? अच्छा, कौन सा ऐसा मौका है कि जहां अमेरिका मुदाखलत नहीं करता? ये भी ठीक है। कोई ऐसी जगह कोई एक बताते। तो मेरी दुआ है इन सब के लिए, चूँकि ये कलमा गो हैं, अल्लाह इनकी दिलों में हुजूर की मोहब्बत गालिब कर दे। खान साहब के लिए अगर उनके मुकद्दर में हिदायत है तो अल्लाह उनको हिदायत दे, अगर मुकद्दर में हिदायत है तो अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमा दे। चूँकि आपने खुद कहा कि इनके लिए कोई ना कोई नरमी रखनी चाहिए, तो अगर वो वापस आ जाते हैं उधर, आकर अपना सर हुजूर की दहलीज पर रख देते हैं, फिर तो उनके वर्कर्स का जो शिकवा है उनसे भी देख लें कि क्यों नहीं आप एहतजाज क्यों नहीं कर रहे? कौन सा एहतजाज? ये कोई महंगाई के बड़ी ईद वाले खिलाफ दिन या कहाँ थे ये? ओजरियाँ उठा रहे थे पीटीआई वाले, किधर थे बड़ी ईद वाले दिन? एहतजाज हमने किया है बड़ी ईद वाले दिन, और अल्हम्दुलिल्लाह कौन सा मसला ऐसे जिसमें, अच्छा यानी इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा हुआ हुजूर का?
खत्म नबूवत पे डाका डलता है तो हमें कहते हैं एहतजाज आपने करना है, तुसी मैंगो खान वास्ते बैठे हो। इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, ये तो कहते हैं हमसे बड़ा आशिक रसूल कोई नहीं है। तो आशिक रसूल हो, मरो, निकलो, बाहर आओ। हमारा, हम कल भी मैदान में थे, आज भी मैदान में, ये थाना बिल्कुल सामने है हमारे। वो कह रहे हैं हमारी हुकूमत में आप महंगाई मार्च भी आपने किया है, महंगाई के खिलाफ ही निकले हैं, आप उससे 2-3 गुना ज्यादा महंगाई है, लेकिन आप निकल ही नहीं रहे। सुभान अल्लाह। कौम को हमने कराची से लेकर सराय आलमगीर तक पैगाम दिया। हम पिछले साल हम जून में निकले कराची से लेकर सराय आलमगीर तक, लेकिन कौम कहती है सानू अजी लितर खान का मजीद शौक है। ठीक हो, क्या करें। अच्छा अलामा साहब, औरत का जो सियासत में क्या इजाज़त है? जैसे अब मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं, सॉरी चीफ मिनिस्टर ऑफ अगली उनकी कुर्सी उधर ही जा रही है, इसलिए आप कह रहे हैं। जी, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब है, तो क्या औरत को इस तरह का कोई ओहदा शरई तौर पे इसकी इजाज़त है? नहीं इजाज़त। नहीं इजाज़त। अच्छा, इद्दत में निकाह, इमरान खान साहब का ये पिछला मुकदमा चल रहा है, आपने इस चीज़ को अगर स्टडी किया है, जो इनके साथ हुआ है इद्दत में निकाह वाला केस, अगर आपने स्टडी किया है, आपका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? सही हुआ? नो कमेंट्स। अच्छा, जनरली अगर हम बात करें कि No कोई औरत ये कहती है, नो कमेंट्स। अच्छा, हमारा एक सेगमेंट है अलामा साहब आखिर में शॉर्ट सा, कि कुछ मैं नाम लूँगा, आपने आपका जो भी मौक़िफ़ है। इमरान खान, नामूस रिसालत का गद्दार, नवाज शरीफ, खत्म नबूवत का डाकू, आसिफ अली जरदारी, 10%, काजी फायज ईसा, पता ही कुछ नहीं। अच्छा, कुछ मजहबी शख्सियात, हाँ, पीर नसीरुद्दीन नसीर गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह, बुलंद पाया शायर, अदीब और सफ़े हसान के एक नमाजी भी, अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब, इमाम बरहक, मुजद्दिद आज़म, डॉक्टर ताहिर कादरी, मुमताज़ कादरी का दुश्मन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जेलम दी खोती, साहिल अदीम, काबिल रहम। ठीक है अलामा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बड़ी आपसे मज़ा आया है आपसे बात करके, आपके वक्त का हमसे मिलोगे जब भी पाओगे, हमसे जब भी मिलोगे तो पाओगे मुखलिस, हर चंद के हम इखलास का दावा नहीं करते। जज़ाकल्लाह खैर, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज का शेर 2 अशार हैं इमाम अहमद रज़ा ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह के। खुर्शीद था किस ज़ोर पर, क्या भड़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं, डर था कि इस्यां की सज़ा, अब होगी या रोज़े जज़ा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जां फिजा, हैरत ने झुंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। आज की बात हज़रत वासिफ अली वासिफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बदी की तलाश हो तो अपने अंदर झांको, और नेकी की तमन्ना हो तो दूसरों में ढूंढो। अपना, अपने प्यारों का, पाकिस्तान का ख्याल रखिए। मुझे और अलामा साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह। और हज़रत वासिफ ने क्या खूब कहा कि हुजूर की बात के ऊपर किसी और की बात को फोकियत देने से बंदा मुशरिक हो जाए। क्या बात, क्या बात।